नमस्कार, buenos días, सुबह बखैर, कैलिमेरा, गुटन ताग। आज एक बार फिर से हम अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के तर्क वितर्क और कुतर्क के हिस्से के एक अंक के साथ हाजिर हैं। इसमें हम फिर से वही तर्क वितर्क कुतर्क यानी लॉजिकल फैलेसीज के बारे में कुछ बातें करेंगे और उसमें सबसे पहले जो बात एक बार फिर से हम दोहराना चाहते हैं, किसी भी आर्गुमेंट के दो हिस्से होते हैं। एक तो कारण होता है जिसे हम प्रेमिस कहते हैं या प्रेमाइस कह सकते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा उसका नतीजा होता है जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। अब प्रेमाइस जो है एक लाइन का भी हो सकता है, दो लाइन का भी हो सकता है। कहने का मतलब प्रेमाइस में हम एक स्टेटमेंट भी रख सकते हैं, कथन भी रख सकते हैं, दो कथन भी रख सकते हैं। ये हर आर्गुमेंट या हर जो तर्क होता है, हर एक तर्क की अपनी अपनी परिस्थिति पर निर्भर होता है और उसी के आधार पर हम नतीजे निकालते हैं, जो कि कई दफे गलत हो सकते हैं, कई दफे सही हो सकते हैं। अगर हमारा कारण ही गलत हुआ, यानी हमारी प्रेमिस गलत हुई, हमारी प्रेमाइस गलत हुई, तो कंक्लूजन तो गलत होना ही होना है। तो इस तरह से अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। तर्क की बात कर ली हमने, तर्क के बनावट की बात कर ली कि इसमें एक प्रेमाइस होता है, एक कंक्लूजन होता है। उसका एक उदाहरण जो अक्सर दिया जाता है और इसे सबसे पहले अरस्तु महोदय ने दिया था कि ऑल मैन इज मेन आर मॉर्टल, कि सभी मनुष्य मरते हैं। एंड दूसरा कथन था उनका या दूसरी प्रेमाइस थी कि सोक्रेटिस इज अ मैन, कि सुकरात जो है वह भी एक आदमी है, इसलिए सुकरात जो है वह भी मरने वाला प्राणी है, यानी सोक्रेटिस इज मॉर्टल। अंग्रेजी में इसको एक तरह से इस तरह से लिखते हैं कि ऑल मेन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, सो सोक्रेटिस इज मॉर्टल। यानी आप समझ गए होंगे कि इस तरह से हम नतीजे निकालते हैं। नतीजे निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि हर बार दो ही कथन हो, एक कथन भी हो सकता है। जैसे अपने अनुभव के आधार पर हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि सूरज हर दिन सुबह में उगता है या पूरब में उगता है, ठीक है। और इसलिए इसके आधार पर हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि सूरज कल भी सुबह में उगेगा और पूरब में ही उगेगा। तो ये भी एक नतीजा हुआ और तर्क इसी तरह से काम करता है कि कोई वैसी स्वयं सिद्ध बात ले लेगा या सभी को जाने पहचाने जो तथ्य हैं, जो सबके जानने में है, वैसे तथ्य ले लेगा और उसके आधार पर अपने नतीजे निकालेगा। मगर इसी में कई लोग जो हैं बहुत उल्टे तरीके से अपने नतीजे निकालते हैं, यानी उनके प्रेमिस यानी उनका कथन या उनके कारण और उनके नतीजे के बीच कोई संबंध होता ही नहीं है। जैसे लोग एक ही लाइन में अमेरिका में कह देते हैं कई दफे कि ठीक उसी तरह से जैसे एक महिला को टैटू लगाने का अधिकार है, उसे गर्भपात करने का भी अधिकार है या करवाने का भी अधिकार है। अब इन दोनों बातों में कोई सीधा नतीजा नहीं। टैटू एक अलग चीज है, गर्भपात एक अलग चीज है। तो इस तरह से लोग नतीजे निकालते हैं जिसमें कोई सिर पैर नहीं होता है और इसी को लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। हमें यही समझने की जरूरत है कि किसी महिला को अगर अपने मन से टैटू लगाने का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे अपने मन से गर्भपात करवाने का भी अधिकार है। उसके लिए कोई और कारण होना पड़ेगा। वो और कारण ये हो सकता है कि हर महिला का अपने शरीर पर, मन पर
पूरा अधिकार है और इसीलिए उसे गर्भपात करने का भी अधिकार है, करवाने का भी अधिकार है। वो बात एक समझ में आती है। इस नतीजे से सहमत होना, ना सहमत होना एक अलग बात है, मगर ये एक तरीका हो सकता है। दूसरी तरफ से कई बार लोग दूसरे की सहमति लेने के लिए, दूसरे की सहमति मांगने के लिए बड़े ही अजीब तरीकों का सहारा लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि पहले तो मैं गर्भपात के समर्थन में था, मगर अब मैं उसके विरोध में। क्यों भाई? कि मुझे मेरे एक राजनीतिक मित्र ने एक अपना भाषण सुनाया और एक फोटो दिखाया जो गर्भस्थ बच्चे की है, और उस बच्चे की है जिसका अभी कुछ दिन पहले ही गर्भपात करवा दिया गया है या कुछ क्षण पहले करवा दिया गया। और उसे देख करके मेरा मन बदल गया और मैं अब गर्भपात के विरोध में हो गया। ये एक किस्म का गलत तर्क है, गलत नतीजा है, क्योंकि सिर्फ एक फीटस के या गर्भस्थ एक गर्भस्थ शिशु के हालत को देख करके ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता। ये भी तो संभव है कि अगर वो गर्भपात न हुआ होता तो उस महिला की मौत हो जाती। तो देखना होता है, सारी चीजों को देखना होता है। उसी तरह से कुछ लोग बड़े ही जाली तरीकों का सहारा भी लेते हैं, जैसे बिना मतलब के, बिना किसी आधार के और बिना किसी दूसरे तरफ के ख्याल के वो कुछ तस्वीरें, कुछ बातें दिखला देते, आम जनता को दिखला देते और उसके बाद ये कहते हैं कि देखो ये बात सही है कि नहीं। खास करके अमेरिका में गर्भपात को लेकर के जो लड़ाई चल रही है बहुत लंबे समय से, कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, महिलाओं को इसका अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें कई दफे लोग बहुत भयानक भयानक या बहुत ही ज्यादा क्रूर तस्वीरों का सहारा लेते हैं और कई दफे वो तस्वीरें गलत भी होती हैं, कई दफे सही भी होती हैं और उनके जरिए वो ये जनमत बनाने की कोशिश करते हैं कि गर्भपात का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बातें सही नहीं है। दरअसल लॉजिकल फैलेसी के ऊपर एक हिस्सा रखने की जो हमारे मन में बात आई वो इसी वजह से आई। इस तरह की चीजें हर जगह हो रही हैं, हर स्तर पे हो रही हैं। हर इंसान जो है अपने सामने वाले इंसान को या आम जनता को मूर्ख बनाने में गलत कारण दे देगा, और कारण की कोई जांच अगर न किया आपने तो नतीजे तो गलत आएंगे, और अगर आपको वो गलत कारण भी सही लग रहा है तो नतीजे सही दिखेंगे। तो इस तरह से जो बातें होती हैं, तो इसी सिलसिले में कि कैसे लोग कुतर्क का सहारा लेते हैं। एक कुतर्क ये दिया जाता है कि हिटलर की तरह मूछें मत बनाओ, नहीं तो तुम्हारा स्वभाव भी हिटलर की तरह हो जाएगा। अब ये एक ऐसी बात है जिसमें जो पहला कथन है वो अपने आप में एक कथन है ही नहीं, वो कारण है ही नहीं, मगर उसी का आधार लेकर के एक नतीजा निकाल लिया जाता है कि हिटलर की तरह मूछें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हिटलर की तरह मूछें रखेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों हिटलर की तरह सोचने भी लगे, और ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद हिटलर की तरह हो भी जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं। उसी तरह का एक और बड़ा अच्छा उदाहरण ये दो बच्चों के बीच की बातचीत का है। आप एक को सैम और दूसरे को हैन कह सकते हैं। तो सैम कहता है कि हजरत नूह के नाव वाली जो कहानी है वो एक ऐतिहासिक घटना है। तो दूसरा बच्चा जो हैन है वो कहता है कि अगर ये ऐतिहासिक घटना है तो फिर तुम ये बताओ
कि आखिर वो हरेक प्रजाति के, यानी धरती पर जितने पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े या जो भी प्राणी थे, उन सबको बचाने में, उन सबके एक एक जोड़े को बचाने में सक्षम कैसे हो गए, और उनको खोजने में, उनको चुनने में सक्षम कैसे हो गए। तो सैम कहता है कि परमात्मा चूंकि सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसने अपने उस सर्वशक्तिमान ताकत का इस्तेमाल किया नूह की तरफ से, और नूह को मदद दी कि वो हर प्रजाति, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, पौधा हो, उसके एक एक जोड़े को बचा लिया जाए। तो हैम कहता है अच्छा, तो फिर परमात्मा ने अपनी उस असीम शक्ति का इस्तेमाल इस काम में क्यों नहीं किया कि वो हर प्रजाति के सारे जानवरों को बचा लेता। तो इसके बाद सैम चुप रह जाता है। जाहिर है कि इस तर्क में कई खामियां। सबसे पहले तो जब हम प्राणी जगत में नीचे की ओर जाते हैं तो बहुत सारे प्राणी ऐसे मिलेंगे जिनमें नर मादा होते नहीं। बहुत सारे पौधे भी ऐसे मिलेंगे जिनमें नर मादा अलग अलग नहीं होते हैं, या नर मादा फूल अलग अलग नहीं होते हैं। बहुत सारे जानवरों में नर मादा अलग अलग नहीं होते हैं। बहुत सारे जानवरों में तो लिंग का कोई फर्क ही नहीं है। तो उन जानवरों का क्या हुआ, क्या वे खत्म हो गए? तो इस तरह के जो तर्क आते हैं ऐतिहासिक बनाने के लिए किसी मिथकीय घटना को, उनका जवाब हमें इसी तरह से देना होगा। और एक और बात है कि पाप तो सिर्फ इंसानों ने किए थे परमात्मा के हिसाब से। अब बाकी सारे इंसानों को सजा मिल गई। नूह ने इंसानों में से कुछ जातियों के नरमादा को बचा लिया और कुछ इंसानों की जातियां बच गई, तो और बाकी सारे इंसान खत्म हो गए। मगर जानवरों ने, पौधों ने, कीड़ों मकोड़ों ने कौन सा पाप किया था कि उस प्रलय में उन्हें भी जान लेनी पड़ी। तो ये जो ऐतिहासिक बनाने की कोशिश है मिथकीय घटनाओं को, उनके साथ जो कुतर्क जुटा हुआ है, उससे हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए, और इसी तरह से हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। बचना चाहिए, और इसीलिए तर्क वितर्क कुतर्क नाम से हमने इस हिस्से को बनाया है। अगले हिस्से में हम अब इसके बाद सीधे तर्क वितर्क कुतर्क के प्रकार पे आ जाएंगे, अलग अलग किस्मों पे आ जाएंगे, और उस पर विस्तार से बात करेंगे, उसके उदाहरण बताएंगे आपको। उसके ऊपर हो सकता है कि कुछ अभ्यास भी करने को कहें हम आपको। धन्यवाद।